सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा था 26 दिनों से वो अनशन खत्म हो चुका है। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक को जूस पिलाया और उनका अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद से वांगचुक ने कहा है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा का आश्वासन उन्हें मिल चुका है। सुनिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। वहीं वांगचुक के अनशन खत्म करने पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। हम यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के रास्ते चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड्स कल हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। तो सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी प्रदर्शन सीजेपी का जारी रहने वाला और तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आई है। आपको दिखाते हैं खास ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि देखिए एक बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। सौरभ दास गए थे वहां पर और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो वहां पर गए थे, लेकिन कोई उससे ठोस निर्णय निकला नहीं था। उसके बाद भी आरोप ये लगाया गया था कि दफ्तर में बैठा कर रखा गया, हमारी सुनी नहीं गई। तो ये तमाम आरोप जो थे छात्रों के थे। लेकिन हाँ, सरकार ने कई मंचों से कहा है कि हम खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम बच्चों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि देखिए जो पेपर लीक हुआ है ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के लिए कह दिया गया है और हो भी गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कही है ये बातें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम कड़ा कानून लाने जा रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ और इसके लिए आज कैबिनेट में भी चर्चा होनी है। इसका भी जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में किया है। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि आखिरकार प्रदर्शन का रुख जो है आगे क्या रहने वाला है, किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है आगे रहने वाला है। और प्रदर्शन के दौरान जो है जितने भी छात्र पहुंच रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। एक छात्र मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, देखिए आप, सैंडविच खाते हुए सुबह सुबह। सैंडविच है या सॉरी, हाँ ठीक है, जैम और ब्रेड है। ये बताइए आज चर्चा होने वाली है सरकार से, पता है आपको? नहीं, क्यों उम्मीद नहीं है? क्योंकि जैसे ही पब्लिक मतलब कुछ चर्चा करने की कोशिश करती है, लोग यहाँ पे पुलिस वगैरह आके लाठीचार्ज कर देते हैं। दिल्ली से विस्तार न्यूज़ के लिए अनमोल तिवारी। और देखिए, सोनम वांगचुक को एक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक खास संदेश दिया है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया और क्या लिखा आपको बता देते हैं विस्तार से। दरअसल लिखा है कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं और मंगल कामना कर रहे हैं सोनम वांगचुक के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात घोषणा की है कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून भी बनाया जाएगा और उससे जुड़े मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। सुनिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। और देखिए, जो दिल्ली वासी हैं या फिर दिल्ली पहुंचे हैं किसी काम के लिए, उनके लिए अब जरूरी खबर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन जारी रहने के कारण अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और इनमें से कौन कौन से स्टेशन है आपको बता देते हैं विस्तार से, ताकि अगर आप इन स्टेशन पर जाने की सोच रहे हैं तो आप ना जाएं इन स्टेशन पर। दिल्ली के मेट्रो के 17 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और निम्नलिखित स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड और सेवातीर्थ जनपथ, मंडी हाउस के साथ साथ और कौन से स्टेशन हैं वो बता रहे हैं आपको। ये सभी स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 17 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आज आपको एंट्री एग्जिट बंद मिलेगी। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऐसे स्टेशन हैं जहां पर आज ताला लगा हुआ आपको मिलने वाला है।